सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल ट्रेडिंग ऐप दिस साइड। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फोरेक्स का बेसिक्स से। फोरेक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आज हम लोग सीखने वाले हैं, पूरा रोड मैप मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने इंस्टाग्राम के रील पे भी और शॉर्ट्स पे भी आप लोगों को बेसिक से फोरेक्स मार्केट सिखाने का एक चैलेंज लिया है। ओके, तो यहाँ पे जो अभी हम लोगों का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग का चार्टिंग सॉफ्टवेयर होने वाला है कि हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ट्रेडिंग व्यू करके एक सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या टूल्स वगैरह है, वो चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे ये वीडियो में। ओके, तो अभी अगर मैं आप लोगों को दिखा बात जो अब हम लोग सीखने वाले हैं, ये आता है हमारा पहला जो है एक ड्राइंग टूल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो हमारा ये जो पूरा सेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राइंग टूल। ओके, ये टूल हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें देखो ये यहाँ पे पहला एक जो दिया है वो ट्रेंड लाइन दिया है। ट्रेंड लाइन बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे जैसे कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे स्ट्रेट लाइन रहता है। अगर क्रॉसओवर में जाता है मार्केट, जैसे यहाँ पे ये क्रॉस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो लाइन को हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन। ओके, और उसके बाद जो आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, आप लोगों को अगर दिख रहा है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ज्योमेट्रिक शेप में जाना है, वहाँ पे रेक्टेंगल में जाना है। ठीक है, रेक्टेंगल में गए, अब यहाँ पे आप लोगों को नीचे ड्रॉ करना है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया इसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट। अब ये सपोर्ट कैसे हुआ, जब भी कोई लेवल पे मार्केट एक या दो बार से रिजेक्शन लेता है नीचे से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, और ऊपर साइड से रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर का। अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में बेसिकली क्या होता है, कोई भी इंडिकेटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, वॉल्यूम हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। राइट साइड में अगर आप लोग देखोगे, राइट साइड में आप लोगों को पूरा इंडाइस मतलब सॉरी पूरा मार्केट जो है वो आप लोगों को दिख जाएगा। यूएस मार्केट जितने भी अलग अलग यूएसडी है, जितने भी करेंसीज है, सब आप लोगों को दिख रहा है। देखो यूएसडी, सीएडी, यूरो यूएसडी, यूरो कैड, यूरो जे जापानीज़ है, जितना भी है सब आप लोगों को पेयर्स दिखे। देखिए करेंसी पेयर जितने भी है वो आप लोगों को दिखे। तो ये जितने भी पेयर्स आप लोगों को दिख रहे हैं वो आपको ऐड करने हैं आप लोगों के चार्ट्स में। ओके, वॉच लिस्ट में आप लोगों को ऐड करना है ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे जो हमने ओपन किया है पहला जो है यूएस डॉलर जापानीज़। ओके, तो ये जो पेयर है, ये करेंसी पेयर जो है यूएसडी जापानीज़ का। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ऊपर जो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा कैंडल। ओके, तो इसको हम लोग कैंडल्स में सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे बार सिकेनाशी। तो ये जो रेक्टेंगल्स आप लोगों को जो दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक। क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक। ओके, अब आते हैं हम लोग कैंडल स्टिक की तरफ। तो जब भी ग्रीन कलर की कैंडल परफॉर्म होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल, और जब भी एक रेड कलर कैंडल परफॉर्म होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बियरिश कैंडल। तो जब भी ग्रीन बनती है तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट एक अप डायरेक्शन लेने वाला, और जब भी रेड कलर कैंडल बनती है तो इनकी इसका मतलब क्या होता है, मार्केट एक डाउन डायरेक्शन में जाने वाला। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ये जो बीच का जो पार्ट है, ये जो बीच का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रियल बॉडी। और जो ऊपर का जो आप लोगों को टेल दिख रहा है, शेडो, कुछ भी बोल सकते हो उसको, विक बोलते हैं, शेडो बोलते हैं, और टेल बोलते हैं। जो अप साइड का वो अपर विक, अपर शेडो और टेल, नीचे वाला जो है वो लोअर विक, लोअर शेडो और टेल। ओके, ये जो नीचे का जो प्राइस है ग्रीन साइड, ग्रीन कैंडल में अगर आप लोग देखेंगे तो नीचे जो होता है वो होता है ओपनिंग प्राइस, और ऊपर से जो होती है वो होती है क्लोजिंग प्राइस। अगर आप लोग रेड कैंडल में देखोगे तो रेड कैंडल में प्राइस ओपन ऊपर होती है, क्लोज नीचे होती है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो रेड कैंडल परफॉर्म होती है। ओके, उसके बाद क्या है, ऊपर का जो टॉप है उसको बोलते हैं हाईएस्ट प्राइस पॉइंट, नीचे का जो उसको लोएस्ट प्राइस पॉइंट बोलते हैं, और इसमें भी सेम, रेड कैंडल में भी सेम हाईएस्ट और लोएस्ट। उसके बाद अगर हम लोग अभी यहाँ पे चार्ट पे आते हैं तो ये जो टाइम फ्रेम हम लोगों ने लगाया आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको आप लोग टाइम फ्रेम कितना भी चेंज कर सकते हो 5 मिनट्स पे। मैं बेसिकली 5 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ओके, इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में जो आप लोगों को दिख रहा है, ये प्राइस जो है, ये जो चल रही है वो ईच लेवल्स का प्राइस है। जैसे इंडियन मार्केट में स्पॉट प्राइस होता है, यहाँ पे भी एक लेवल्स होते हैं, मतलब 143। जैसे अभी यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट का लेवल क्या है, और अभी अगर आप लोग देखेंगे तो ये कैंडल कहाँ पे क्लोज है और कहाँ पे स्टार्ट हुई। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे से ये क्या हुआ है, ओपन हुआ है, और क्लोज कहाँ हुआ है, ऊपर हुआ है। तो अभी इनका लेवल देखेंगे तो क्या है, 142.0, मतलब 142 पे स्टार्ट हुई और क्लोज कितने पे, 142.500 पे क्लोजिंग। ओके, अब ये रेड कैंडल पे देखेंगे तो रेड कैंडल में क्या है, ये ओपन कहाँ पे हुई है, रेड कैंडल जो हमारी ओपन हुई वो हुई है 146 पॉइंट समथिंग नीचे, और क्लोज जो हुई 143 पे। तो ये हमारा था ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट। ओके, तो रिस्क और रिवॉर्ड टूल कैसे लगाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाकी के वीडियोस में, तो आप लोगों को दिखा था मैं रिस्क और रिवॉर्ड टूल कैसे लगाते हैं।
तो यहाँ पे अभी आप लोगों को दिख रहा है ये जो लॉन्ग वीक कैंडल्स है, ओके, सपोर्ट लेवल पे, तो ये क्या होगा, रिवर्सल पॉइंट प्रेजेंट कर रहा है आप लोगों को लॉन्ग ट्रेड सेटअप के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट रिजेक्ट ले रहा है, हमको एक अपसाइड का ट्रेड बनने वाला है, ओके, लॉन्ग मोमेंटम बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ये लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे वहाँ पे जाना है फोरकास्टिंग एंड मेजरिंग टूल में, उसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके चार्ट में क्लिक कर देना है। चार्ट में जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे इसको एक बार स्ट्रेच कर लेना। स्ट्रेच करने के बाद नीचे का जो पॉइंट है, जो रेड पार्ट है, वो अपना स्टॉप लॉस है, और जो ऊपर का पार्ट है वो अपना एंट्री पॉइंट है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो भी है वो अपना प्रॉफिट टारगेट है, नीचे का जो है वो स्टॉप लॉस के लिए है, और ऊपर का जो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड है, ओके। मतलब नीचे का जो है वो अपना रिस्क है और ऊपर का जो है रिवॉर्ड है, ओके। तो अगर प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, और आपको कितना डॉलर इसमें एसएल हो रहा है, $10 का। और अगर प्रॉफिट में अगर हम लोग इसको ले रहे हैं 1:2 पकड़ेंगे तो इसको हम लोग को प्रॉफिट कितना मिलेगा, डबल। 1:2 मतलब अगर $10 का एसएल दे रहे हैं तो $20 का प्रॉफिट होगा, विच विल बी डबल योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, बेसिकली फॉरेक्स मार्केट किस पे ट्रेड किया जाता है, बिग न्यूज़ पे, इकोनॉमिक इवेंट्स पे। तो आप लोगों को बताता हूँ कहाँ से देखा जाता है वो इकोनॉमिक इवेंट्स और बड़े न्यूज़। यहाँ पे अगर आप लोगों को राइट साइड में दिख रहा है, तो यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में आप लोग देख सकते हो कैलेंडर्स के बाजू में, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ओपन हो जाता है फॉरेक्स का पूरा करेंसी मार्केट और न्यूज़ क्या कितनी कहाँ आ रही है, कितने बजे आ रही है, सबको दिखाएगा। अभी यहाँ पे आप लोगों को वो जो सिंबल दिख रहा है 3 डॉट, तो वहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो ट्यूसडे October 8, वेडनेसडे October 9, 10। तो ये सब आप लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कौन कौन सा इवेंट्स है, कब कब है। देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग इवेंट्स, टाइमिंग, फोरकास्ट, इकोनॉमिक नंबर क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल रहा है, ओके। तो आज के लिए बस इतना हुआ, हम लोगों ने ये टूल्स कैसे यूज़ करना है वो बेसिक टूल्स मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। नेक्स्ट मार्केट में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फॉरेक्स मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करना है, कैसे ट्रेड करना है, तो वो हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।